like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. टीएस स्टेट के आज की जो हमारी प्रिपरेशन होने वाली है, टारगेट सब्जेक्ट है आज का हमारा हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट में हम जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा सेशन ज़रूर देख लीजिएगा। सारे इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेशंस आ रहे हैं, तो डोंट मिस एनी सेशंस। यहाँ पर हम एक एक टॉपिक पर ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपको आउटसाइड पूछे जाएगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं में क्वेश्चंस पूछे जाएगा। तो जो हमारे सेशन में न्यू है वो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन करते चलिए। हिट बेल आइकॉन करने से आपके पास जब भी हम एक सेशंस अपलोड करेंगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, जिससे आप हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, इन दोनों के लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पर जो भी यहाँ पर हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो सेशंस यहाँ पर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस टेलीग्राम पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ समझिए, प्रिपरेशन प्रैक्टिस आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं। एग्ज़ाम के 10 डेज़ बिफोर हम ये सारे सेशंस जो भी यहाँ पर दिए गए हैं आपके सामने आए हैं, उन सारी पीडीएफ्स आपको एग्ज़ाम के 10 डेज़ बिफोर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर 30 डेज़ का क्रैश कोर्स भी लेकर आए हैं। पेपर 1 कंप्लीट पैकेज होगा एंड पेपर 2 सेलेक्टेड पैकेजेस आपको अवेलेबल है, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशंस होगा एंड प्री रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे विथ फ्लेक्सिबल टाइम पर आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। टारगेट 100% है, बैच शुरू हो चुके हैं, अब न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। फॉर मोर डिटेल्स आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो रिगार्डिंग कोर्स के अनुसार, तो आपको यहाँ पर स्पेशल टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन का न्यू टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है हिंदी है, हिंदी में आज हम बात कर रहे हैं तो वाक्य के भेद। हमने वाक्य क्या है ये सारा कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। आज हम जानेंगे वाक्य के भेद। ये मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप जितने स्टार लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा लीजिए। यहाँ से 1 या 4 क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिखाई देंगे एग्ज़ाम्स में। आप जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, चाहे टेट, टीआरटी, डीएससी, सभी के लिए आप ये सेशन कंपलसरी देखिएगा। जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, उससे पहले आप इन प्रीवियस सेशंस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्रैक्टिस करा रहे हैं वो टेट, टीआरटी, डीएससी, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो रिक्रूटमेंट के टेस्ट है, उसमें जो भी यहाँ पर हिंदी पूछा जाएगा, उसके यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सभी। तो ज़रूर देखिएगा जो भी आप एग्ज़ाम दोगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखा था, कॉन्सेप्ट में कितने भाग थे ये भी हमने देखा था, वाक्य के भाग देखा था। एक तो कर्म होता है, क्रिया होता है, एंड यहाँ पर जो कर्म क्रिया जो यहाँ पर होते हैं, ये 3 भागों में बांटा गया है, कर्म, क्रिया एंड कर्ता। कर्ता, कर्म, क्रिया, कर्ता, कर्म, क्रिया, तीनों में ये बांटा जाता है। सेंटेंस जो भी यहाँ पर वाक्य होता है, ये वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होता है। अब जैसे कि सेंटेंस आप देखेंगे, सेंटेंस में आप देखोगे तो सेंटेंस बनने के लिए आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक वर्ब की ज़रूरत होती है एंड एक ऑब्जेक्ट की। उसी प्रकार यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये कर्ता का रोल प्ले करेगा, कर्ता। ये वर्ब जो है ये क्रिया हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है ये कर्म का रोल प्ले करेगा हिंदी में। तो जो इंग्लिश में परफेक्ट है उनके लिए हम यहाँ पर हिंदी में भी समझा रहे हैं, आपको इंग्लिश में समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी आप यहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो जिस प्रकार वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य के 3 भागों में बांटा जैसे बनता है, वाक्य बनने के लिए भी यहाँ पर 3 भाग होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो हम प्रीवियस और भी जाना था, जो कि वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य किसे कहा जाता है, विधेय किसे कहा जाता है, ये भी हमने सारा कॉन्सेप्ट जाना।
तो आज का ये रचना के आधार पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी आपको यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा एंड जो हम समझाना चाह रहे हैं उसे 1, 2, 3 बार आप रिवाइंड कर दीजिएगा इस सेशन को, ताकि आप कॉन्सेप्ट अगर न्यू है तो अच्छे से समझ आ जाएगी। एक बार मत देखिए, क्योंकि एक बार देखने से आपको कॉन्सेप्ट क्या है ये पता चलेगा। नेक्स्ट आप समझने के लिए एक ट्वाइस बार तो आपको सेशंस को देखना है एंड एग्ज़ाम के बिफोर भी इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट, अब जितने स्टार्स लगा लेना चाहे उतने स्टार्स लगाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस सब जो भी ग्रामर पार्ट है यहाँ से ज़रूर बनेगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वे क्या है अब हम देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर समझा रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहे हैं, इसको किस प्रकार भी पूछा जा सकता है, यानी कि अब हम बताते हैं। देखिए, फर्स्ट है जो सरल वाक्य। सरल वाक्य का दूसरा नाम है साधारण वाक्य भी इसे कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको एग्जामिनर साधारण वाक्य के बारे में पूछा जाए तो आप ये मत सोचिए कि साधारण वाक्य हमें बताया नहीं था। देखिए, यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस में इन्हें प्रोनाउंस किया जाता है, एक तो सरल वाक्य और दूसरा साधारण वाक्य। दोनों का सेम ही अर्थ है, दोनों का सेम ही डेफिनेशन है दोनों का, लेकिन यहाँ पर परिभाषा दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर सरल वाक्य साधारण वाक्य ये दोनों थोड़ा अलग वे में यहाँ पर प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन दोनों का सेम ही है। सरल वाक्य को यहाँ पर साधारण वाक्य कहा जाता है, साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यहाँ पर कंफ्यूज करा जाएगा, साधारण वाक्य दिया जाएगा, यहाँ आप सरल वाक्य दिया जाएगा। तो दोनों एक ही है, दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पर आपका कंफ्यूजन भी दूर करें, तो इसी बात पर आपको 1 लाइक तो यहाँ पर बनती है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सारी बातें समझा रहे हैं। एंड साथ ही साथ सेशन को शेयर करते चलिएगा। जितना आप सेशन को शेयर करोगे उतने बैक टू बैक सेशंस आएंगे हिंदी के रिलेटेड। अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन स्पीड करना चाहते हो तो यहाँ पर शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए एंड सब्सक्राइब करते चलिए। तो फर्स्ट है सरल वाक्य, जिसका दूसरा नाम है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ये तीनों है जो कि यहाँ पर वाक्य में रचना के आधार पर 3 भेद कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। सरल वाक्य, साधारण वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि देखिए एग्जाम्पल, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है, हमने ऑलरेडी उद्देश्य और विधेय के बारे में जाना था। उद्देश्य किसे कहा जाता है, विधेय किसे कहा जाता है, ये ऑलरेडी हमने एक सेशन में जाना था। जिन्होंने भी वो सेशन नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा, इसलिए हमने वो कॉन्सेप्ट पहले समझाया था, ताकि उसके बेस डिपेंड पर यहाँ पर सेशंस आगे आएंगे। तो विधेय का एक ही विधेय होता है। यहाँ पर जो विधेय हमने बताया था, जो कर्ता के द्वारा कर्म किया जाता है उसका विधेय कहा जाता है। यानी कि कर्ता के रिलेटेड जो कर्म यहाँ पर होता है, ये कर्म को हम यहाँ पर विधेय कहते हैं। तो देखिए, विधेय जिनमें एक ही यानी कि सिंगल एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर क्रिया कह सकते हैं, एक ही क्रिया जहाँ पर भी दिखाई दे, एक ही काम होने को यहाँ पर बताया जाए तो वो हो जाएगा आपका सरल वाक्य। सिंपल वे में आपको यहाँ पर याद रखना है, तो यहाँ पर आपको सिंपल वे में विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर याद करना है। तो देखिए, जो सिंपल सेंटेंस होगा, एक ही सेंटेंस होगा, ये हो जाएगा आपका सरल वाक्य। तो नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बताएंगे उनके किस प्रकार यहाँ पर वाक्य का निर्माण होगा ये हम जानेंगे, लेकिन जो सिंपल से आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो हो जाएगा सरल वाक्य। यानी कि यहाँ पर एक ही कर्ता होगा, एक ही कर्म क्रिया एक ही होगा। यानी कि मुकेश जो है ये कर्ता हो जाएगा आपका। कितने करता है, सिंगल एक ही करता है। जो यहाँ पर पढ़ता है ये कितने हैं, एक ही है। यानी कि जो पढ़ता है ये जो है ये क्रिया है, क्रिया कितने हैं, एक ही है।
जब एक ही विधेय हो यानी कि एक ही क्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। राकेश ने भोजन किया। किसने किया? राकेश ने। राकेश क्या हो गया? यहाँ पर कर्ता हो गया। ने भोजन किया। किसने भोजन किया? ने भोजन किया। यहाँ पर ये कर्म हो गया है, ये क्रिया हो चुका है। तो यहाँ पर जो ने भोजन किया है ये भी यहाँ पर सिंगल है, राकेश भी यहाँ पर सिंगल है। एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। एक ही उद्देश्य, एक ही उधेय होने पर यहाँ पर वो हो जाता है आपका सरल वाक्य। तो नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है संयुक्त वाक्य यानी कि जो अभी हमने सरल वाक्य के बारे में जाना था, सरल वाक्य में जो यहाँ पर एक ही होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। एक ही कर्ता होता है, एक ही क्रिया होता है, एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है। जब एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है तो हम उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब देखिए, ये सरल वाक्य दो या दो से अधिक, कंपलसरी एक नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य होता है। एक से दो यानी दो या दो से अधिक, मोर, दो से अधिक जब हो सरल वाक्य तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन एक पुस्तक चाहता था। यहाँ पर एक वाक्य हो चुका है, मोहन एक है जो यहाँ पर करता है, ये एक पुस्तक पढ़ता था, ये भी एक विधेय है, ये हो चुका है आपका सरल वाक्य यहाँ तक। वहाँ उसे मिल गई, ये दूसरा सरल वाक्य है। एक सरल वाक्य दो यानी कि दो से जो जुड़ा है ये और के नाते, तो इस और को जोड़ने वाला जो है दोनों वाक्यों को और से जिसे जोड़ा गया है, दो सरल वाक्य को यहाँ पर संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में दो कर्ता होते हैं, दो क्रिया होते हैं, दो से अधिक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं चाहता हूँ, ये एक सरल वाक्य है। तुरंत घंटा बजा, ये एक सरल वाक्य है। यानी कि एक होने पर इसे सरल वाक्य कहते हैं, दो होने पर इसे क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक वाक्य जुड़ने पर इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा मिश्रित वाक्य, जिसका दूसरा नाम है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर एक ही कर्ता होता है, एक ही उद्देश्य होता है। इनका एक ही कर्ता, एक ही उद्देश्य होता है, उनके ऊपर यानी कि उसके रिलेटेड यहाँ पर सारा वाक्य चलता रहता है। तो इसे जो आश्रित होता है यानी कि एक ही कर्ता पर जो दूसरे वाक्य जुड़े रहते हैं, आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मिश्रित वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देखिए, यहाँ वही बच्चा है जिसका बैल ने रंगी मारा था। यहाँ वही बच्चा है जिसको बैल ने सींग मारा था। यहाँ वही बच्चा है यानी कि यहाँ पर एक बच्चे के बारे में कहा जा रहा है जिसको यहाँ पर वो बैल ने सींग मारा था। यानी कि एक ही करता है, एक ही उद्देश्य है, उसके ऊपर यहाँ पर दूसरा वाक्य जुड़ा है। उसने जिसको बैल ने मारा था उसके बारे में यहाँ पर वाक्य सारा चल रहा है, घटना घटी है, यहाँ की घटना को यहाँ पर दर्शा रहा है। एक लड़के के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि एक लड़के के बारे में यहाँ आश्रित वाक्य जो डिपेंडेंट वाक्य यहाँ पर ये मुख्य वाक्य पर ये दूसरे आश्रित वाक्य डिपेंड है जिसे ये इस लड़के के बारे में यहाँ पर दर्शा रहा है। एक बच्चा था जिसे वहाँ पर बैल ने सींग मारा था। देखिए, दूसरा जो गरीब की सहायता करते हैं, यानी कि यहाँ पर गरीबी के बारे में बात किया जा रहा है। ये गरीबी ये मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर वाक्य का मुख्य मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पर गरीबी है। गरीबी को लेकर यहाँ पर कहा गया है जो गरीब की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। तो यहाँ पर एक गरीब के बारे में कहा जा रहा है, उसके आश्रित वाक्य क्या है? यहाँ पर
जो यहाँ पर गरीबी की मदद करता है, हेल्प करता है, उन्हें धर्मात्मक यानी पुरुषोत्तम ऐसे कुछ गुडनेस यहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, गरीब के बारे में है। जो आश्रित वाक्य यहाँ पर उसके प्रधान लेकर चल रहा है उस वाक्य को, ये जो हो गया है आश्रित वाक्य हो गया है। यानी कि आश्रित जो मिश्र वाक्य, जो इसे क्या कहा जाता है, अभी जो आश्रित होकर इस गरीबी पर जो आश्रित डिपेंड होकर वाक्य चल रहा है, इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये रहा, आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। देखिएगा यहाँ पर 3 वाक्य बहुत ज़्यादा पूछे जाता है। यहाँ पर मिश्रित वाक्य, यहाँ पर आपको सेकेंड सेशन में हम जैसे ही यहाँ पर ग्रामर पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, इस पर हम सेशन ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। तो आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, ये हमने बता दिया है। आप बैक टू बैक सेशन चाहते हो, प्रिपरेशन स्पीड चाहते हो, जैसे ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, नेक्स्ट हम दूसरे पर यानी कि दूसरी जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे। तो फोकस करने के लिए हमें टाइम चाहिए, तो टाइम चाहने के लिए हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट समझना है, एंड टाइम भी चाहिए हमें, एंड बैक टू बैक सेशंस चाहिए, बैक टू बैक सेशन चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जितना आप यहाँ पर सपोर्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट पे, आप उसी सब्जेक्ट को बैक टू बैक देखते रहेंगे। तो हम यहाँ पर बोलिए, इन पर हम ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे, इन पर प्रैक्टिस सेशन भी चलेगी। अगर आप यहाँ पर अच्छे से हमारे सेशंस को हिट करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो जाएगा, सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस सेशन पर जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे, एंड यहाँ पर सारी MCQ भी हम फॉलो करेंगे। तो इन सभी के लिए आपको तो पता है, हम बार बार नहीं दोहराएंगे यही बात। तो सरल वाक्य हमने देखा, मिश्रित वाक्य देखा हमने, नेक्स्ट हमने देखा संयुक्त वाक्य। इन तीनों में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनके रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। देखिए, आप यहाँ पर कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा इसका सही आंसर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 4, बा 3, सा 5, दा 2। इनमें से आपको राइट ऑप्शंस पहचानना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है, क्वेश्चन समझ आ गया है। जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट समझा है उनके लिए इजी होगा। कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम इसके आंसर्स रिवील करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको सरल वाक्य पूछा गया है, यहाँ पर आपको सिर्फ सरल वाक्य पहचानना है। तो उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया। ब, सुबह हुई और वहाँ आ गया। सा, राहुल धीरे धीरे लिखता है। दा, जो बड़ा है उन्हें सम्मान दो। यानी कि ये जो बड़ा है उन्हें सम्मान दो। ये सारे हो चुके हैं आपके वाक्य। इन वाक्यों में आपको चयन करना है सरल वाक्य। हम यहाँ पर आपको एक और बात बताते चलें। यहाँ पर जो और है, आपको एक ट्रिक बताते चलें जिसके रिलेटेड आप यहाँ पर याद कर सके। देखिए, हम यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर सेकंड सेशन में रिवील करेंगे। आपको यहाँ पर संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस को कोई ना कोई अक्षर कोई ना कोई यहाँ पर जोड़ेगा, और इसलिए या द्वारा, ये जो होते हैं या ये जो होते हैं, इनसे जो वाक्य जुड़े होते हैं, ये सभी ट्रिप है आपको संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल। आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए हमारे सेशन को, जितना आप शेयर करोगे, एंड प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम चैनल पर भी सेशंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस चलेगी, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल। बाय बाय।